वह राजस्थान के शिक्षा मंत्री और अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अलवर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की गई। अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए गए। खबर फास्ट से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार काम कर रही है। अलवर जिले के जो हालात हैं उसको लेकर तमाम जिस तरह की गतिविधियां हैं वो हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं। हमारे साथ अलवर जिले से जुड़े हुए जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला हैं। इनसे जानते हैं कि मौजूदा हालातों को लेकर आज जो बैठक हुई उसमें क्या बात निकल के आई और किस तरह निस्तारण की बात रही। सर बताएं। आज 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम और फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक ली गई। उसमें मुख्य रूप से एक तो बैंक के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनका टारगेट बहुत कम था। इसको ध्यान में रखते हुए उनको निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी हमारी फ्लैगशिप की योजनाएं हैं, चाहे वे राज्य सरकार से संबंधित हो अथवा केंद्रीय सरकार से संबंधित हो, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखें। मैंने जिलाधीश अलवर को भी ये निर्देश दिए हैं कि बैंक के शीर्ष अधिकारी और अन्य बैंकों की बैठक बुलाकर और जिन जिन लाभान्वित व्यक्तियों को जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर रखा है उनको तत्काल ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। दूसरी बात, स्कूटी के वितरण में देरी हो रही थी। सितंबर में पैसे जमा हो गए, अब तक जिस आपूर्तिकर्ता को स्कूटी देनी थी उन्होंने अभी तक नहीं दिए। तो आरटीओ और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्दी से जल्दी स्कूटी का वितरण करवा दें। जिन लोगों का खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जो योग्य हैं उनको जब भी ऐप खुले उसमें डाउनलोड करके और संबंधित लोगों को दर्ज करना है। और जो लोग एलिजिबल नहीं थे खाद्य सुरक्षा योजना में और किसी कारण से दर्ज हो गए हैं उनको निकालने का निर्देश दिया गया। अच्छा सर, आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं। जिले की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, लगातार अपराध होते हैं, अपराध की बात खुलासे होते हैं। पुलिस ये कह देती है कि हम खुलासे कर देते हैं, अपराधी पकड़ लेते हैं, लेकिन अपराध रुकने का क्रम नहीं है। किसी तरह पुलिस का डर नहीं है। ऐसे हालातों के बावजूद लगातार एक ही अधिकारी लंबे लंबे समय तक अलवर में सीटों पे बने हुए हैं। यहाँ तक कि कब्रिस्तान के मुद्दे की बात की जाए, जमीन की, उसमें भी कई तरह के एलिगेशन प्रशासन पे भी लगे। उसके बावजूद भी हालातों में बदलाव को लेकर सरकार का प्रयास नहीं। देखिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए भिवाड़ी के और यहाँ के जो हमारे एसपी हैं इनको निर्देश दिए गए हैं कि साइबर क्राइम, इंटरस्टेट क्राइम और जो बहुत ही संगीन क्राइम है इनके लिए इंटेलिजेंस विंग को एक तो सक्रिय किया। व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए भिवाड़ी के और यहाँ के जो हमारे एसपी हैं इनको निर्देश दिए गए हैं कि साइबर क्राइम, इंटरस्टेट क्राइम और जो बहुत ही संगीन क्राइम है इनके लिए इंटेलिजेंस विंग को एक तो सक्रिय किया जाए और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते बॉर्डर्स पर खास तौर से निगरानी रखी जाए और हर थाने में साइबर क्राइम के स्पेशलिस्ट लगाए जाएं ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके। इसके अलावा जहां भी कहीं अपराध किसी कारण से घटित हो जाता है तो त्वरित रूप से स्कॉटलैंड पुलिस की तरह पुलिस को एक्ट करना चाहिए ताकि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जा सके। सर, आपने स्कॉटलैंड पुलिस की बात की, सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े हैं, अब भी कमांड है। सिर्फ दुपहिया वाहन चालक तक ही कार्रवाई होती है। ट्रक नो एंट्री टाइम में निकल जाते हैं, ओवरलोड, बजरी, ईंट सबकी भरमार रहती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। मैंने बताया ना कि हर प्रकार के क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में मैंने जोर दी कि विस्तार से आज कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बात की और मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस जो है इसके अनुसार कार्रवाई करेगी। और सर, एक अहम बात कि अलवर यूआईटी ने आवाप्त भूमि करी, लोगों को सस्ती दरों पे देने के लिए आवाप्त हो गई भूमि। उसके बावजूद भी जिनसे ली गई वो लोग अतिक्रमण करके बना रहे हैं। स्थानीय नेताओं पे एलिगेशन लग रहे हैं कि वो लोग जब अतिक्रमण की कार्रवाई होती है उसको रोक देते हैं। यूआईटी ने अभी विज्ञान नगर में भी इस तरह की कार्रवाई करी, उस पर रोक हो गई। अब अतिक्रमण धारक यूआईटी कमरों में बंद हो जाते हैं। क्या चल रहा है ये सब? देखिए, शालीमार और एक आदि और योजनाओं में जहाँ पर भी अतिक्रमण हटाए गए थे
उसके बारे में मेरे को जानकारी मिली। मैंने यूआईटी के अध्यक्ष जो जिला कलेक्टर हैं और यूआईटी के जो अभी वर्तमान में सेक्रेटरी का कार्यभार संभाल रहे हैं, उन दोनों को बुलाकर बात की कि जहाँ अतिक्रमण हट गए हैं यूआईटी अपनी जमीन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था करे और किसी भी अतिक्रमी को वहां नहीं आने दे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इन सभी पर हम कार्रवाई करें। अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल, आपने जिस डीआरडीए में आज सभा ली, बैठक ली, उसमें जो सीईओ का पद है वो तकरीबन 1 साल में कई बार बदल जाता है। ब्यूरोक्रेसी और राजनीति की वहाँ पे अलग अलग छवि नजर आती है। बदलाव के लिए क्या करेंगे कि कोई स्थायी वहाँ पे अधिकारी नहीं मिल पा रहा? देखिए, सीईओ का पद आप जानते हैं कि अभी जैसे मैं आज आया हूँ, मुझे पता लगा कि वहाँ रिक्त है, तो उसको भरवाने के लिए मैं कार्मिक विभाग को लिखूंगा। चलते चलते आखिरी सवाल, आपने जिस डीआरडीए में आज सभा ली, बैठक ली, उसमें जो सीईओ का पद है वो तकरीबन 1 साल में कई बार बदल जाता है। ब्यूरोक्रेसी और राजनीति की वहाँ पे अलग अलग छवि नजर आती है। बदलाव के लिए क्या करेंगे कि कोई स्थायी वहाँ पे अधिकारी नहीं मिल पा रहा? देखिए, सीईओ का पद आप जानते हैं कि अभी जैसे मैं आज आया हूँ, मुझे पता लगा कि वहाँ रिक्त है, तो उसको भरवाने के लिए मैं कार्मिक विभाग को लिखूंगा। चलिए, ये थे हमारे साथ जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला, जिनका वही फिर से जवाब है कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी, सुधार का प्रयास करेगी। लेकिन 4 साल के बाद भी अगर हालातों में यही है तो सुशासन को लेकर कई सवाल फिर खड़े हो रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं सुधरेगी या 5 साल ऐसे ही गुजर जाएगा, खासकर अलवर जिले के लिए। अलवर से खबरफाश के लिए मैं समर गुप्ता।